Hello friends, Kalro School Halol is presenting this video. This video is about standard 9th English medium subject English. We were in a video number 1, we were discussing about the unit number 1, chapter number 1, the fun they had. ओके उसके जो फर्स्ट वीडियो है मैंने जो डाला हुआ है यूट्यूब पे, उसके बारे में आपने जो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि विच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन वर देयर इन दैट वीडियो। बराबर है, हमने आधे तक यहाँ तक समझा था, उसके बाद हम उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है जब वो अपना काम पूरा कर देता है, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और मार्गी का जो चेहरा है वो उदास होकर ऐसे नीचे ढल जाता है क्योंकि उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। शी वॉज थिंक, वो ऐसा सोच रही थी कि काश कंप्यूटर रिपेयर ही ना हो, काश ये झंझट से मुझे छुटकारा मिल जाए, उसकी वजह से अगर ये सही हो गया है इस वजह से शी वॉज पेटेड, हर हेड वॉज पेटेड। बराबर है, ही सेड टू हर मदर, वो कंप्यूटर इंस्पेक्टर था जो बराबर है जो रिपेयर करने के लिए आया था, वो बताता है कि भाई उसकी मदर को इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये उस बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स वॉज द मदर ऑफ मार्गी एंड टॉमी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज graded a little too quick। graded मतलब कि adjust to a particular standard or level, मतलब यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसकी मदर को बताना चाहता है कि उसके लेवल से कुछ ज़्यादा टफ उसको समझ में आए, उससे कुछ ज़्यादा टफ जो है वो ये जियोग्राफी का सेक्टर है, इसीलिए दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, अगर ऐसा कुछ हो जाता है इस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट काइंड ऑफ चैप्टर। आई हैव शोन इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने क्या किया है, मैंने उसको सेटअप कर दिया है कि 10 साल के बच्चे जो है उसको पढ़ सके, उस एवरेज लेवल में मैंने उसको सेटअप कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। County inspector was showing that the overall development of the Margie's development वो क्या है, satisfactory, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ठीक ठाक चल रही है, अच्छी तरीके से वो पढ़ रही है, लेकिन आपको उसके बारे में आप जो टेंशन ले रहे हो मिसेस जॉन्स को, he want to explain to Mrs. Jones that the education or the journey of education was going smoothly, satisfactory about her daughter, and he patted Margie's head again, और वो क्या करता है, मार्गी के झुके हुए चेहरे को फिर से देखता है। मार्गी was disappointed, मार्गी जो है वो निराश हो जाती है। She had been hoping they would take the teacher away altogether, वो चाह रही थी या सोच रही थी या उम्मीद रख रही थी, होप कर रही थी कि जो है वो उसका जो टीचर है कंप्यूटर वो उसको वहां से लेके जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector has blanked out completely। उसको ऐसी उम्मीद क्यों थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसका कंप्यूटर को लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब उसका जो ब्रदर है टॉमी, उसका जो टीचर मतलब कि जो कंप्यूटर उसकी जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो खराब हो गई थी, तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसको कुछ महीने के लिए, 1 महीने तक के लिए उसको लेके गया था, नियर बाय अ मंथ उसको, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था उस वजह से। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो अब टॉमी को कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्यों किसी को इंटरेस्ट होगा स्कूल के बारे में लिखने में। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी तरफ देखता है विथ अ वेरी सुपेरियर आइस को कैसे करते हुए, चौड़ी करते हुए वो उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और वो उसको कहता है इन विच स्कूल्स वी आर स्टडीइंग। उस टाइम पे ऐसी स्कूल नहीं थी, ऐसी हम लोग घर में बैठकर बराबर जो पढ़ाई करते हैं, रूम में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर मैकेनिक टीचर जो हमको पढ़ाते हैं, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड
हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर्स अगो पहले की ये बात है। अपनी बहन को समझाता है, उसकी छोटी बहन है 2 साल, तो उसको समझाते हुए वो कहता है कि 100 ईयर्स पुरानी बात है, उस टाइम उस जमाने की ये स्कूल की बात इस बुक के अंदर लिखी हुई है। ही एडेड अ लॉफ्टली pronouncing the word carefully, centuries ago, lawfully, a superior way, बराबर बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हुए, बहुत ही ध्यान से उसको डिस्क्राइब करते हुए कहता है centuries ago, बराबर है superior way में उसको डिस्क्राइब करते हुए कहता है 100 years means centuries ago, किस तरीके की स्कूल थी वो अपनी बहन को समझाता है। मार्गी was hurt, मार्गी दुखी हो जाती है, दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस जमाने में उस टाइम पे किस तरीके की स्कूल होगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। सी रीड द बुक ओवर his shoulder for a while, और वो क्या करती है, she read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher, बराबर वो अपनी उस बुक को शोल्डर पे रखे हुए और उसको कहती है कोई बात नहीं, उनके पास क्या होंगे, टीचर होंगे, बराबर है ये बुक ही शायद टीचर होंगी। तो उसका ब्रदर है वो उसको आके समझाते हुए कहता है श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उसके भी टीचर थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मींस हियर अ नॉर्मल, द यूजुअल काइंड, बराबर नॉर्मल टीचर, रेगुलर टीचर एट द टाइम ऑफ द मार्गी एंड टॉमी, जब पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम के टीचर, रेगुलर टीचर या नॉर्मल टीचर जो थे ऐसे थे। कैसे थे? इट वॉज अ मैन, उस जमाने में इंसान, मतलब हम लोग जो टीचर, ह्यूमन बीइंग जो टीचर होते हैं उस टीचर थे उस जमाने के अंदर, हमारे जैसे मशीनरी टीचर नहीं थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन कैन टीचर, अ मैन बी अ टीचर, सॉरी। तो मार्गी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम अ होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो कहती है हाँ, और वो क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग चीजें समझाता था, बताता था। टोल्ड मतलब बताना, गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग चीजें बताता था और उनको क्या देता था, गिव देम होमवर्क, टीचर गिव देम होमवर्क, और उसको कुछ क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। श्योर इज ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बराबर हाँ हो सकता है क्योंकि मेरे फादर जो है वो उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता हो। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई। बैक्टेका, बैक्टेका का मतलब इनफॉर्मल, बैट यू, बराबर है, बराबर कुछ शर्त लगा लो, बराबर यानी कि वो कहती है कि चलो मेरे साथ शर्त लगा लो, शायद मेरे फादर जो है उसको मेरे टीचर से ज़्यादा पता होगा या उनके जितना ही पता होगा, चाहे तो शर्त लगा लो, बराबर बैच लगाओ, चलो ऐसा बोलते हैं ना, चलो एक बैच लगाओ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस डिस्प्यूट के लिए, उस तकरार के लिए, डिस्प्यूट का मतलब क्या दिया गया है, डिसएग्री विथ, बराबर झगड़े के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए वो तैयार, वॉजंट प्रिपेयर्ड तैयार नहीं थी। शी सेड, वो कहती है आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं क्यों कोई स्ट्रेंज मैन को, मतलब कि अननोन पर्सन को, अजनबी इंसान को मेरे घर में आने दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसने लगता है, बराबर आवाज करके हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुझे कुछ भी पता नहीं है मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर के अंदर रहने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, और उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां पे जाते थे। टॉमी उसको समझाता है कि पागल, मार्गी को अब तक क्या लग रहा था कि कोई टीचर होगा इंसान, वो उसको घर पे पढ़ाने, क्योंकि अभी तक तो मार्गी जो पढ़ रही थी वो किसके अंदर पढ़ रही थी, वो घर के अंदर बैठकर, एक रूम के अंदर बैठकर पढ़ रही थी। लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि भाई ये टीचर पढ़ाने आता है, तो वो कहती कि मैं कोई अजनबी इंसान को, आई विल नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंज पर्सन इनटू द माई हाउस और माई रूम। तो वो कहता है अरे पागल, वो हमारे घर नहीं आते, हम एक बिल्डिंग थी, स्पेशल बिल्डिंग बनाते थे बहुत बड़ी, उसके अंदर हमको पढ़ने जाना पड़ता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और कहती थी अरे सारे बच्चे एक ही जैसी चीजें पढ़ते थे। श्योर
हाँ पक्का, इफ दे वर इन अ सेम एज, हाँ अगर वो सारे सेम एज के हुए तो वो सब एक ही चीज पढ़ते थे, बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक 7 नंबर के पॉइंट तक हम इस वीडियो के अंदर रखेंगे। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे, वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स वर देयर आई विल सेंड यू, वट एवर द हार्ड वर्ड्स वर देयर आई विल सेंड यू इन PDF. You have to understood that you have to find out the answer related this lesson in your notebook, बराबर है। नोटबुक के अंदर लिखते रहना, जो भी मैं वीडियो भेजता रहा हूँ वो सारे एक्सप्लेनेशन आपको लिखने हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन, ठीक है। आगे हम क्या होता है मार्गी और टॉमी क्या क्या इसके बारे में रिसर्च करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे के लेसन में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।